बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन, नाज़रीन, हाज़रीन और मेरे नाक़िदीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और इस प्रोग्राम का नाम है सीन विद तज़ीन। और मेरे साथ मौजूद हैं मलिक शहज़ाद सिद्दीक़, सहाफ़ी हैं, मौज़ा बंदा कियानी रोड से। और हम इससे पहले इनके साथ 2 प्रोग्राम कर चुके हैं जो रिंग रोड और उसके गिरदो नवाह में बाअसर लोग शामलात, सरकारी अराज़ी और रिफ़ाह आमा की जो अराज़ी है उसके ऊपर जो कब्ज़ा किए हुए हैं। और उस कब्ज़े में न सिर्फ़ वो जो ज़मीन उन्होंने मकबूज़ा की हुई है वो तो है, लेकिन असल उसमें कहानी ये है कि चूँकि रिंग रोड जो है वो मुस्तकबिल का सारा एक नक्शा बनेगा, रावलपिंडी शहर सारा उधर मुंतकिल हो जाएगा, तो वहाँ की ज़मीनें जो हैं वो सोने के भाव बिकेंगी। तो वहाँ पे लोग जो हैं वो हर जायज़ नाजायज़ तरीके से ज़मीनें हथिया रहे हैं। हमने गुज़श्ता 2 प्रोग्रामों में बात की थी कि सिर्फ मौज़ा बंदा में एक छोटे से गांव में 380 कनाल अराज़ी जो शामलात और सरकारी अराज़ी और रिफ़ाह आमा की अराज़ी है ये कब्ज़ा की हुई है मकामी लोगों ने। और उसके ख़िलाफ़ मलिक शहज़ाद सिद्दीक़ साहब जो कि स्टूडियो में बैठे हैं ये हुकाम की तवज्जो दिला रहे हैं। हुकाम कौन हैं? हुकाम में सर फहरिस्त हैं AC सदर अब्दुर्रहमान रावलपिंडी के, और फिर इसमें मकामी थानेदार था हाजी तारक, जो कि जिसका झुकाव मुल्ज़मान की तरफ रहा, वो अब लाइन हाज़िर हो चुका है। और दूसरा जो बड़ा अफसर था वो था तहसीलदार खुर्शीद अब्बासी, उसने भी अपना तबादला करा लिया और अब उसकी जगह नया तहसीलदार साकिब रेहान वहाँ पे आ चुका है। और ये कियानी रोड है, मौज़ा बंदा है। और हमने ये बात की थी कि हम मज़ीद इसको देखेंगे कि जो मुख्तसब पंजाब ने जो अहकामात किए AC सदर को और तहसीलदार को, उस पर उन्होंने कितना अमल किया। तो सूरत हाल अब ये है, हम तकरीबन 2 महीने बाद दोबारा इस प्रोग्राम में बैठे हैं, इस हवाले से इस मौजू के साथ इस प्रोग्राम में बैठे हैं और अब तक सूरत हाल जूँ की तूँ है। मलिक शहज़ाद सिद्दीक़ साहब मुख्तसर बताइए कि अभी जो स्टेटस है वो क्या है और उसके बाद फिर हम आगे और गुफ्तगू करेंगे। हाँ जी सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे इलाके को फोकस कर रहे हैं। 26 तारीख को जो आखिरी वहाँ पे यानी कब्ज़ा बाज़याबी की सरकार ने किया था, पुलिस भी गई थी और 20 कनाल बाज़याब हुई थी, उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ। और एक पार्टी तो स्टे ऑर्डर में चली गई और बाकी जो रकबे हैं वह जूँ के तूँ सूरत हाल है। मुफ्ती पंजाब की तरफ से ऑर्डर होने के बावजूद ADCR और AC ऑफिस ने उस पर इम्प्लीमेंट कराना था उसको। ये फ़ाइलें वहाँ पे पड़ी हुई हैं और उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी थी ADLR से, जो हमारा अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर है वहाँ से, उनकी तरफ से भी रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन वहाँ पे मौके पे कोई कार्रवाई ना तो पुलिस ने की है ना ही महकमा माल ने की है। बिल्कुल ठीक है। सामीन नाजरीन, हमने ये बात भी की थी कि 20 कनाल तो मलिक शहज़ाद सिद्दीक़ साहब की कोशिशों से और सूबाई मुख्तसब पंजाब के अहकामात से वागुज़ार कर ली गई और उसको देखते हुए तकरीबन 25 कनाल अराज़ी मज़ीद ऐसे लोगों ने खाली कर दी जो कि उससे खौफज़दा हो गए। लेकिन उसके बाद जो कि तू है सूरत हाल, स्टे ऑर्डर जो लेके आया है मकामी बंदा, उसका नाम है इसरार अहमद और उसके ज़ेर कब्ज़ा 4 कनाल अराज़ी है। और इस हवाले से अभी इन्होंने तज़किरा किया असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड का, जिनका नाम है जामिन, और उन्होंने 14 सितंबर 2022 को यानी सिर्फ 2 दिन कबल अपनी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने क्या कहा? शहज़ाद सिद्दीक़ साहब ये ज़रा बताइए हमारे सामने। जी, ये अभी आप अज़कार की स्क्रीन पे भी देखेंगे। उन्होंने लिखा कि ये जो रिंग रोड की अलाइनमेंट चेंज होती है, इसमें हमारे दफ्तर का कोई अमल दखल नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा ये जो यानी रफ़ाई रकबों के और शामलात के जो इंतकालात हुए हैं और वाकई हुए हैं, इसके लिए वो बंदे हैं जो मुतासर हुए हैं। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरी एप्लीकेशन को शायद उन्होंने रद्द करने के लिए बल्कि रद्द किया है। उन्होंने कहा जी मकामी लोग अगर आएंगे तो हम इसको देख लेंगे। और बाकी उन्होंने कहा कि ये जो रिंग रोड की अलाइनमेंट है इसके लिए मुतल्लिका डिपार्टमेंट से यानी PMU और RDA से रब्ता करें। ये लिख के उन्होंने अपनी जान छड़ाई और AC साहब के पास दोबारा फाइल पहुँच गई है जी। अच्छा नाज़रीन हाज़रीन, एक इसमें बड़ा अहम नुक्ता है कि रिंग रोड के आसपास शामलात और रिफ़ाह आमा और सरकारी अराज़ियाँ जो हैं वो कब्ज़ा की जा चुकी हैं
और मज़ीद की जा रही हैं। और फिर अब वहाँ पे जो रिहायशी मंसूबे बन रहे हैं, कई अराज़ियाँ ऐसी जो हैं वो उन मंसूबों के अंदर आ चुकी हैं और जो मंसूबों के मालकान हैं उन्होंने उनसे कागज़ ख़रीदे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले तो शामलात और सरकारी अराज़ी और रफ़ाए आमा की अराज़ी के कागज़ात कैसे बनते हैं, इस हवाले से हम शहजाद सदीक़ साहब से जानते हैं। ये कागज़ात कैसे बनते हैं शहजाद सदीक़ साहब, इसमें जो मुतलका अमला है वो शामिल होता है? पहले तो पटवारी बादशाह की वो होती थी, वो यानी वर्के फाड़ के नया लगा लेते थे। अब चूँकि जो मौज़ियात कंप्यूटराइज हुए हैं, वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो किसी न किसी तरीके से इसका कोई हल निकाल लेते हैं। हालांकि पूरे पंजाब में शामलात की खरीदो फरोख्त बैन है, और ये जो सोसाइटीज़ हैं ये जब रकबे ख़रीदती हैं तो आगे पीछे जब बाउंड्री वाल नहीं, ज़रा जी सर, हमको बात वाज़ेह करने दीजिए। सबसे पहली बात ये है कि ख़ुद सरकारी हुकाम ही मुतलका जो लैंड रिकॉर्ड के अहलकार हैं वही शामिल हैं इस करप्शन में, और वो पैसे लेकर काबज़ीन को कागज़ बना के दे देते हैं। ये एक अजीब इंतकालात कर देते हैं, यानी ये एक अजीब बात। आप ज़रा सब्र करें, मैं बात कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि वो करप्ट हैं, ख़ुद लैंड रिकॉर्ड के अफसरान और हुकाम, वो उनको कागज़ बन ही नहीं सकते। अगर शामलात है और सरकारी राज़ी है तो उसके कागज़ कैसे किसी फ़र्द को बना के दे दिए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि फिर वो कागज़ात जो हैं वो बेच दिए जाते हैं हाउसिंग मंसूबों को, और उनका इंतकाल भी कर दिया जाता है। जो बात अब आप कर रहे हैं ये उसमें दूसरे दर्जे पे आती है, इंतकाल भी हो रहे हैं। इंतकाल मतलब कि एक सरकारी अराज़ी का इंतकाल सरकारी शोबे का, सरकारी उसी महकमे के लोग जो हैं वो कर रहे हैं जी। और कब्रिस्तानों को भी नहीं माफ़ करते, यानी कब्रिस्तान भी उस जो सोसाइटी के अंदर जो रकबे आ जाते हैं वो समझ लें मलिया मेट हो जाते हैं सर। तो ये अब यह है कि ये सिर्फ रिंग रोड के आसपास के ये हालात हैं, और हम कबल अज़ वक्त जनाब के तामन से इसको आवाम को आगाह कर रहे हैं कि इससे पहले कि बड़ी वारदात हो। बिल्कुल बड़ी वारदात और क्या होनी है, ये सारी इससे बड़ी छोटी वारदात है। अच्छा, इसमें जो दूसरा मामला है वो है कि कमिश्नर ऑफिस में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है रिंग रोड का, उसके एक अफसर ज़ीशान से बात हुई शहजाद सदीक़ साहब की। वो बताइए शहजाद साहब कि उन्होंने क्या जिम्मेदारी ली इस सारी करप्शन की? ये सारी डिटेल और एसी ऑफिस की इंक्वायरी, ये जो रिपोर्ट है, ये सब मैं उन तक पहुंचाई है मैंने। तो उन्होंने कहा जी हम सिर्फ इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब को हम रिपोर्ट कर रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब को, और ये जो बाकी मामलात हो रहे हैं, वहाँ पे कोई कब्ज़े हो रहे हैं या खरीदो फरोख्त हो रही है, इसके हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। यानी हमने जिससे भी रब्ता किया, हमने डायरेक्टर लैंड से भी रब्ता किया, RDA में, यानी कमिश्नर ऑफिस में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है उसके लोग भी जो हैं वो जानते हैं कब्ज़े हो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है जी। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड को कहा गया रिपोर्ट दो, तो उसने भी कहा जी ये हमारा काम नहीं है। तो उसका भी काम नहीं है और इसका भी काम नहीं है, तो फिर ये किसका काम है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है रावलपिंडी इंतज़ामिया पर। अभी परवेज़ इलाही साहब ने नई अलाइनमेंट जारी की है जी, वो ज़रा खद्दो खाल बुनियादी वो अलाइनमेंट अभी ये आप स्क्रीन पे भी देखेंगे जी। उसमें सर ये है कि ये जो छन्नी पुल है ना, थाना रवात जो आता है GT रोड से, यहाँ से आती है, ये 38 किलोमीटर की ये अलाइनमेंट है, और चकबेली रोड पर इसका पहला इंटरचेंज है। और इसके आसपास जो RDA ने अपने उसमें दिखाया हुआ है कि यहाँ पे मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और मंडियाँ वगैरह इधर आएंगी, और फिर आगे जाके ये दूसरा इंटरचेंज इसका आएगा अडयाला रोड पर, और फिर चक्री रोड पर, और उसके बाद थलिया इंटरचेंज एयरपोर्ट के पास जाके ये 38 किलोमीटर की रिंग रोड जो है वो एयरपोर्ट के साथ मोटरवे से मिल जाएगी। और इसके आसपास चूँकि अट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हैं कि वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन आ रहे हैं और वहाँ पे रेलवे स्टेशन भी जा रहा है, तो इस वजह से कबल अज़ वक्त यहाँ पे यानी ये सारा धंधा चल रहा है, ये कब्ज़े किए जा रहे हैं। सामीन और नाज़रीन, ये सूरत हाल है, और आपने देखा कि न सिर्फ मकामी बासर अफराद बल्कि जो मुतलका महकमों के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और यहाँ पे हर गलत और नाजायज़ तरीके से ज़मीनें हथियाई जा रही हैं। शामलात की ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें और रफ़ाए आमा की ज़मीनें। और एक सहाफ़ी जो है वो इस हवाले से जब दरख्वास्तें देता है, तवज्जो दिलाता है, तो उसको मुख्तलिफ़ क्वार्टर से धमकियाँ भी आ रही हैं। एक खालिद है, मास्टर खालिद इलाके का एक, और एक जब्बार है जिन्होंने मलक शहजाद सदीक़ को धमकियाँ दी हैं।
तो ये मुतलका हुकाम का ख़ास तौर पर रावलपिंडी इंतज़ामिया और उसके बाद पंजाब हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो इस मामले का नोटिस ले और ज़िम्मेदारान का कड़ा एहतसाब करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।